हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा 2-3 चैप्टर्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपको डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का आपका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो आपके वर्ड यूज हुए हैं, इक्वेशन और क्वाड्रेटिक। तो इनका मतलब जानते हैं। भाई इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन हो बेटा। और क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा भी होगा सेकंड चैप्टर में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता था, है ना। तो उसमें इक्वल का साइन लगा के इक्वल टू 0 रख दो, खत्म कहानी। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल से शब्दों में। तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये a b c है, इनको क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट कहते हैं। x अपना क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो ये एक को बोलते क्या है? एक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो आपका b है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और जो आपका c है इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म, और एब्सोल्यूट टर्म भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको तो हम बोला जाता है स्पेशली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इस कंप्लीट का अगर मैं बात करूं तो इस कंप्लीट को क्या कहा जाता है बेटा? इस कंप्लीट क्वांटिटी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। ये सारी आपकी टर्म्स थी। अब इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन जीरो। तो कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपका? ए शुड बी नॉन जीरो। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में चीज आती है कि भाई यदि ए जीरो हो जाए तो क्या होगा? बेटा आप सिंपली ए को जीरो पुट करके देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो इफ ए इज जीरो देन ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सारा 0 हो जाएगा, मतलब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक बची नहीं बेटा, ये तो लीनियर हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है यहाँ पे? 1 है। ये तो लीनियर हो गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक बची ही नहीं। सिंपल सी बात है, तो ये क्वाड्रेटिक बची ही नहीं। तो कहने का मतलब इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? नॉन जीरो होना चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 में स्टार्ट करता हूँ। देखिए जी, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या है बेटा? ध्यान से देखिए। तो एक्सरसाइज 4.1 देखिए, मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको बेस्ट दिखे फॉर यू गाइज। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉन जीरो आया। अच्छा, एक साथ में कंडीशन ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर से फालतू डिग्री की टर्म नहीं आनी चाहिए कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स की पावर 4 आ जाए, नहीं जी। अगर वो भी आएंगी तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर आए उससे कम वाली आ सकती है, एक्स स्क्वायर से फालतू वाली ना आए। ठीक है जी। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूँ, क्या दे रखा है कि x प्लस 1 का स्क्वायर दे रखा है विच इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 3। पार्ट नंबर 1 क्या दे रखा है? x प्लस 1 का स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? ये होएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सारी टर्म को उठा के एक साइड लेके जाओ, क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। आपसे पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ध्यान से देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है साथ में। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू नॉन जीरो। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स करके लिख दो उसको,
प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखो तो आपकी ए की वैल्यू क्या है, जो इन जनरल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इन जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेटिक की क्या होती थी बेटा, ये होती थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही थी। तो इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू आपकी 7 है। तो आपने देखा मेरी ए की वैल्यू नॉन जीरो है ना, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है ना जी। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था। ऐसे आपको सारे पार्ट करने हैं। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट क्या गिवन है बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है कि एक्स स्क्वेयर माइनस सेकंड पार्ट के वाला आपका सेकंड पार्ट 4.1 का क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x विच इज इक्वल टू -2 टाइम 3 माइनस एक्स। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, देखो -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और -2 की -x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है जी, सारी क्वांटिटी एक साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये माइनस का उधर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर देखो -2x कितना हो जाएगा, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब इसके बाद देखो आप वही कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर, सेम इस फॉर्म की आई हुई है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू देखो -4 है, कई बच्चे 4 बोल जाते हैं, -4 है, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो आप लिखोगे यस कोफिशिएंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, मैंने बताया था आपको। तो ए की वैल्यू 1 है, तो ए क्या हो गया अपना, नॉन जीरो हो गया, तो दिस इंप्लाइज इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे बेटा पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्या है पार्ट नंबर 3 आपका, करेगी x -2 और इधर x + 1, तो x -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा, x + 1 के साथ, विच इज इक्वल टू द x -1 इंटू x + 3, ये आपको गिवन है। तो करो मल्टीप्लाई। वैसे बहुत ध्यान से देखें ना, बहुत दिमाग से देखें, ध्यान से देखो, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो इधर तो आ रहा है x स्क्वायर, इधर x से करेंगे तो x स्क्वायर, दोनों साइड x स्क्वायर कट जा रहा है और स्क्वायर की टर्म आ नहीं रही, तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम क्या कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, x की x से करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो प्लस का x, -2 की x से करेंगे तो -2x, और -2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2, विच इज इक्वल टू द, फिर यहाँ x की x से करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, और x की फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3x, -1 की अब x से करो कितना आएगा, -x, -1 की 3 से करो माइनस का 3, ये चीज़ हो गई। दोनों साइड x की टर्म कैंसिल हो जाएंगे बेटा, सेम साइन है, कट जाएंगे दोनों साइड। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का x माइनस का 2 विच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x -3। सारी क्वांटिटी एक साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -x -2 माइनस का 2x + 3 विच इज इक्वल टू द 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, -2x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और -2 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, मैंने कहा था पहले, मैंने आपको बता दिया था x की टर्म आई कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 0 × x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसके अंदर लिखता हूँ, माइनस का 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है, 0, सो दिस इंप्लाइज इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे अपना पार्ट नंबर 4 लेके चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए जी, पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा कि x -3 इसकी मल्टीप्लाई करवा रखी है किसके साथ, 2x + 1 के साथ, एंड विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x × x + 5, ये आपको गिवन है, ठीक है जी। तो वही सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, बस ध्यान से देखें ना, तो आप डायरेक्ट चेक करना भी सोचे। देखो मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना दिखाता हूँ, देखो ध्यान से क्या करेंगे, देखो दिख रहा है x की x वाले टर्म से करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, इधर कितना आएगा, x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है, हाईएस्ट उससे ज़्यादा पावर आ नहीं रही, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। अब बेसिक सोल्व करके देख लीजिए आप इसको, देखो जी सोल्व करके देखते हैं। तो x की x से करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का x, -3 की 2x से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6x, -3 की 1 से करेंगे तो माइनस का 3, विच इज इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई कितना है बेटा, x स्क्वायर, x की 5 से कितना आएगा, प्लस का 5x। अब सारी क्वांटिटीज़ को मैं एक साइड लेके जाता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 2x स्क्वायर, ये
प्लस का एक्स और माइनस का 5x हो जाएगा इन दोनों से, देखो ना, प्लस का एक्स और माइनस का 6x, -3, एक क्वांटिटी उधर जाएगी -x² -5x विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x² और x² कितना, x² बचेगा ये, क्योंकि प्लस का 2x² माइनस का x² है तो 1 टाइम x² बचेगा, माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही बात है बेटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू नॉन जीरो, वैसे 1 है, ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक। ओके, ये आपके 4 पार्ट हो गए हैं। पार्ट नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज लेता हूँ, पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2x - 1 और इंटू x - 3, पार्ट नंबर 5 वो था 2x - 1 और इंटू x - 3 इंटू x - 3 विच इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1, x + 5 इंटू x - 1। चेक करना क्या है क्वाड्रेटिक है या नहीं, वही सिंपल स्टोरी। फिर ध्यान से देखें आप तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2x² आ रहा है और ये कितना आ रहा है आपका x² आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2x - 1 और ये x + 5 x + 1, हाँ तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 2x की 2x से करेंगे कितना आएगा 2x², उसके बाद आप 2x की 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x, -1 की x से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x, और -1 की -3 से क्या आएगा प्लस का 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू द x की x से करेंगे बेटा कितना आएगा x², x की 1 से करेंगे क्या आएगा माइनस का x, 5 की x से करेंगे प्लस का 5x, और 5 की 1 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 5। बेटा सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है जी। कितना आ जाएगा आपका, सारी क्वांटिटी को एक साइड लेके जाते हैं बेटा, क्या आ जाएगा 2x², ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा ना, -x माइनस का 7x + 3, इसको इधर लेके आते हैं माइनस का x², और ये कितना बचेगा प्लस का 4x बचेगा, तो उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना x² बचेगा बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7 तो माइनस का 11x, और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर a की वैल्यू कितनी आई 1 आई आपकी, तो a इज नॉन जीरो, तो दिस इंप्लाइज इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपका है, देखते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या गिवन है। पार्ट नंबर 6 आपका गिवन है बेटा कि x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का क्यूब, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू गिवन है x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर है ऊपर वाले में, ठीक है, कितना है x - 2 का स्क्वायर। आपको चेक करना है क्या है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सिंपली ओपन कर लीजिए, जो भी ब्रैकेट आपको गिवन है सभी को आप प्रॉपर तरीके से बेटा एक बार ओपन करके देख लीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा ये आपका x² + 3x + 1, ये कितना आ जाएगा x² - 4x + 4, x² से x² कैंसिल, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 7x - 3 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा, उन क्वांटिटीज को उधर ले जाएगा, मैंने लिख दिया। आपने देखा x की टर्म है ही नहीं, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से 0 × x² + 7x - 3 इज इक्वल टू 0, here a is equal to 0, this implies it is not quadratic, it is not quadratic equation, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया है पार्ट नंबर 6। उसके बाद पार्ट नंबर 7 की मैं बात करता हूँ। देखिए जी पार्ट नंबर 7 क्या गिवन है कि x + 2 का क्यूब है, x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x + 2 का क्यूब ले लेते पहले, x + 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू क्या गिवन है 2x इंटू x² - 1, 2x इंटू x² - 1, ये आपके पास गिवन है। चेक करना है कि वेदर दिस क्वांटिटी इज इन दिस इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये आपको चेक करना है, ठीक है बच्चे। तो सिंपली वही आपका ये इधर इसका आई थिंक क्यूब था ना, हाँ क्यूब है बेटा, ये क्यूब, तो ये क्या क्यूब है। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, क्या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो फॉर्मूला मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लगा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा a³ + b³ कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 + 3a² b
मैं प्रॉपर लिख देता हूँ आपको, किसी बच्चे को फॉर्मूले में दिक्कत है तो देखो, ये लिखा हुआ था x + 2 का क्यूब, तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको ढंग से ओपन करेंगे, क्या आएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारी क्वांटिटी को एक साइड लेके जाओ बेटा, क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा ये x क्यूब, ये माइनस का x क्यूब बचेगा, प्लस का x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या है x स्क्वायर की टर्म कितनी है, केवल एक है 6x² और 12x और 2x कितना हो जाएगा प्लस का 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपने देखा, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन क्यूबिक इक्वेशन। क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप क्या कह दोगे, आप इसकी दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों, मैंने कहा था हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, मैंने कहा था x की 2 आनी चाहिए, 3 नहीं आनी चाहिए। बिकॉज क्या लिख दोगे, बिकॉज x क्यूब टर्म इज प्रेजेंट, x क्यूब की टर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बात समझ में आया। ये आपका पार्ट नंबर 7 था। लास्ट पार्ट आपका x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x क्यूब, नेक्स्ट पेज लेता हूँ बेटा मैं, तो क्या है x क्यूब माइनस 4x², 8th पार्ट आपका है ना। देखिए क्या गिवन है इसके अंदर, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। वैसे आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर उस साइड भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब आने वाला है, माइनस b का होल क्यूब ओपन करेंगे तो कट जाएगा x क्यूब और x स्क्वायर की टर्म ही रहेगी इसके अंदर। एक सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। देखिए बेटा, क्या पता x स्क्वायर भी कट जाए, इस बात का नहीं पता, एक बार सोल्व करते हैं फिर पता लगेगा। देखिए तो इधर लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला किसी बच्चे को नहीं पता, बता देता हूँ बेटा। देखो a माइनस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब याद कर लो आप पहले, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b होता है प्लस 3ab², ये होता है आपका, क्या होता है आपका a प्लस b का होल क्यूब होता है। जब आपको a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना है तो कैसे याद करेंगे, देखो b के साथ माइनस साइन आया तो आपको पता ओड पावर माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो जहाँ जहाँ b की ओड पावर है वहाँ माइनस साइन आप लगा दीजिए, जहाँ जहाँ b की ओड पावर है वहाँ पर आप माइनस साइन लगा दीजिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब, b की यहाँ ओड पावर है तो माइनस b क्यूब प्लस, नहीं यहाँ भी माइनस लगेगा, क्यों, यहाँ पे भी b की ओड पावर आपकी, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, b की ओड पावर है, यहाँ b की इवन है तो प्लस ही रहेगा 3ab²। तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है a माइनस b का होल क्यूब का। तो इस फॉर्मूले के अप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x², और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12x, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, आप सारी टर्म्स को एक साइड, x क्यूब तो काट दो बेटा, ठीक है, बाकी टर्म एक साइड लेके जाओ, 4x² माइनस x प्लस 1, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा उधर जाके, ठीक है जी, प्लस का 6x², और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, इन दोनों से क्या आएगा 2x², और ये 12x माइनस कितना, माइनस का 13x, और 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर की हाईएस्ट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉन जीरो है, तो a की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इट इज़ क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, 8 के 8 पार्ट मैंने डिस्कस किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको आप क्या करना है, उस स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। क्या कहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, जैसे तो मैं आगे देखता हूँ। देखिए तो गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल आप जानते हैं रेक्टेंगल कैसा होता है, अपोजिट साइड से क्या होती है, पैरेलल इक्वल होती है, एडिशनल साइड पे 90 एंगल होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन क्वांटिटी ना, ये गिवन है। अच्छा, आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो ये गिवन क्वांटिटी है आपकी। ठीक है, और क्या कंडीशन गिवन है उसने कहा, देखते हैं और कंडीशन क्या गिवन है बेटा। उसने कहा कि द लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर के अंदर है, एरिया मीटर स्क्वायर में है तो लेंथ भी ऑब्वियसली बात है मीटर में होगी। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, लेंथ है प्लॉट की वो एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। देखो प्लॉट की लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ से ट्वाइस करने पर एक ज्यादा है। मान लीजिए अगर ये x है और तो ये कितनी होगी, इसने कहा कि इसकी ट्वाइस कर दो, इसकी ट्वाइस कर दो, तो इसकी ट्वाइस कर, चलो आप इसको y बोल दो, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसको y बोल दो, लो y बोल दिया। ठीक है, तो लिखो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी आ जाएगी, y मीटर एंड विड्थ या ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x मीटर। ठीक है जी, इतना बोल दिया। अब जो कंडीशन, उस कंडीशन को सोचो, कंडीशन क्या गिवन है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये जो प्लॉट की लेंथ है ना वो उसकी ब्रेथ का, उसकी विड्थ का डबल करने के बाद, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो गिवन चीज है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस बात को समझे बेटा कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है ना वो एक ज्यादा है, 1 मोर देन, कब, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करने के बाद। तो देखिए तो लेंथ ऑफ प्लॉट एक ज्यादा था, मतलब क्या हो जाएगा आपका, लेंथ किसके बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये गिवन है कि लेंथ है ना वो है, आप 2 टाइम कर दो ब्रेथ का, उसमें एक ज्यादा है, ये कंडीशन गिवन है। तो एक्स वाई की फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपकी y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम x प्लस 1। ये आ गया आपका, ये आपके पास एक कंडीशन ये आ गई है। और उसने क्या गिवन दिया, और उसने क्या गिवन दे रखा बेटा, गिवन था कि एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एक वेरिएबल के अंदर तो मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, 528 मीटर स्क्वायर। तो आप x और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू x की फॉर्म में रख दीजिए, क्योंकि पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर ही हमें दिखानी है। तो 528, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, उधर लेके गया -528 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। उसके बाद देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव। कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है भाई। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको दिखे। देखिए जी, देखो बेटा क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। जो प्रोडक्ट है 2 कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर का कितना है, 306 है। कॉन्जिकेटिव मीन्स लगातार। तो यदि एक इंटीजर x बोलूँ तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, मतलब एक 3 बोलो तो दूसरा 4। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने 3 बोला तो 2 भी हो सकता है। आप बिल्कुल 2 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार लेने आपको 2। तो कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट गिवन 306, वी फाइंड द इंटीजर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, इंटीजर निकालने नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सिंपली। देखिए क्या आ जाएगा,
तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज, क्या हो जाएगा बेटा, लेट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, लेट वन इंटीजर इज इक्वल टू x, देन अनदर कॉन्जिकेटिव इंटीजर मतलब बेटा लगातार, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। कुछ लोग भाई x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। उसके बाद गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 306 गिवन है, ठीक है जी। तो उसके बाद उसको सोल्व करते हैं कि एक x है उसकी मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 से, तो कितना आएगा, 306 आएगा। तो इनकी मैंने मल्टीप्लाई किया, आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के बतानी थी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट था। उसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, पार्ट नंबर 3 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है जी, ध्यान से देखिए। गिवन है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड, रोहन की मम्मी है 26 साल ज़्यादा एज है देन हिम, रोहन से, ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की एज, उम्र का जो मल्टीप्लाई है, ईयर्स की बात कर रहे हैं, एज ईयर के अंदर है, इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360, आज से 3 साल बाद। अच्छा, किसकी, रोहन की मम्मी है, वो 26 साल उससे ज़्यादा बड़ी है, तो कैसे लिखेंगे, देखो आप हमेशा इन क्वेश्चन को कैसे क्या करो, देखो प्रेजेंट के अंदर हो आप, प्रेजेंट की बात किया करो, प्रेजेंट की, और आपके जो पीछे पास्ट और फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं यहीं से आपसे बनवाएगा इक्वेशन। अभी प्रेजेंट, जैसे ये रोहन है और ये रोहन मदर है, ठीक है जी। अगर इसकी एज x है, किसकी, इसकी एज, रोहन की एज x है, तो उसकी मम्मी क्या है, 26 साल बड़ी है उससे, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। अब उसके बाद वो कंडीशन देखा, वो कंडीशन लिख लिया करो। उसने क्या कंडीशन कहा कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा ना, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, है ना, आफ्टर 3 ईयर। तो भाई 3 साल बाद रोहन की एक्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी भाई, जितनी थी उसमें 3 ऐड कर दो, तो आज से 3 साल बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे, प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 29। अब 3 साल बाद की जो उम्र है उनका प्रोडक्ट दे रखा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, वो गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो आपकी गिवन है 360, ये दे रखा है, इज इक्वल टू 360। कई क्वेश्चन में क्या करता है कि आज से 3 साल पहले, तो -3 कर देते हैं, x -3 अगर ऐसा देता तो ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x। अच्छा, ईयर के अंदर तो ईयर लिखें जी, इसके मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में। सो इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ मदर जी कितनी हो जाएगी, माता की, लो जी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी बेटा, 26 साल बड़ी है, 26 साल ऐड कर दो, x प्लस 26 ईयर, ठीक है जी। उसके बाद क्या गिवन है, आफ्टर 3 ईयर कंडीशन की बात कर रहा है ना, आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 3 ईयर, एज ऑफ रोहन मदर कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 29 ईयर, ठीक है जी, 3 ऐड कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन की है, प्रोडक्ट ऑफ एज इज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 360 है। तो कितना आ जाएगा, 3 साल बाद वाली x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 विच इज इक्वल टू द 360। तब आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे इस इक्वेशन सॉल्व करके बताएंगे आप। देखो जी क्या आएगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो बेटा
एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, फिर 29x आ जाएगा, 3 की फिर एक्स से करेंगे क्या आएगा 3x, और इसकी 30 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 87, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अभी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये कितना आएगा भाई 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अभी देख लेना आप कितना बच गया, सोल्व कर लेना, इक्वालिटी की क्वेश्चन आपके पास आ गई है। ये आपका पार्ट नंबर कितना था, पार्ट नंबर 3 था। उसके बाद पार्ट नंबर 4 क्या दे रखा है, तो पार्ट नंबर 4 को पढ़िए जी, लास्ट पार्ट आपका, इसके बाद खत्म करते हैं इस वीडियो को। करेंगे ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बार बार स्पीड बदल नहीं रही है। इस स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि ऐसे किया कि जो भाई पहले जिस स्पीड से चल रही थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर देते हैं, तो कहते हैं वो सेम जर्नी को ट्रैवल करने के लिए इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को 3 घंटे ज़्यादा लेती है कवर करने के लिए। तो बनाओ क्वालिटी की क्वेश्चन बनाओ जी, देखो जी। तो क्या है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 8 घंटे कम। देखो क्या दे रखा बेटा कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन जा रही है भाई। अब उस ट्रेन की क्या कंडीशन है कि जब वो ट्रेन जाने लग रही है तो कह रहा है कि इस ट्रेन को ए पॉइंट से लेके मान लीजिए बी पॉइंट तक जाना है। समझो क्वेश्चन को, पहले ए से बी तक इसको जाना है, तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब इसकी कुछ स्पीड रही होगी भाई, मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और इसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ए से बी पॉइंट तक मान लीजिए t1 टाइम ले लिया इसने। फिर कह रहा है कि सेकंड कंडीशन बनाई, जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। फिर ए से बी ही जाना है सेकंड कंडीशन में भी, लेकिन इस स्पीड को क्या किया, कम कर दिया। तो कितनी हो जाएगी स्पीड 8 माइनस एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। और टाइम इसने ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड आपने कम की है तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो मैं कहता हूँ T2 टाइम उसको लगा। अब फिर टाइम के बीच में उसने कंडीशन रिलेशन दे रखी, क्या दे रखी है कि दोनों के टाइम में 3 घंटे क्या लेती है, वो ज़्यादा लेती है। तो पहले T1 लिया T2 लिया, तो क्या कंडीशन आई भाई T2 ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। T2 कितना ज़्यादा है, T1 से 3 घंटे ज़्यादा है, तो ये आपके पास कंडीशन आएगी। तो यहाँ से आप इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो जी। क्या लिखोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यूनिट जरूर लगाए बेटा, ठीक है। अब उसने x किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है जी। डिस्टेंस क्या 480 किलोमीटर। तो आप एक चीज जानते बेटा, स्पीड क्या होती है आपकी, आप लिखोगे वी नो, इतना पढ़ते भी आप फिजिक्स के अंदर 9th में पढ़ के आगे हो गए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है जी। तो यदि मैं टाइम की बात करूं तो ऐसे टाइम निकालो, अब T1 की वैल्यू निकालनी सीधी बात, स्पीड कितनी x आपकी, तो ये कितना है 480 बाई T1, तो T1 निकाल लो आप। T1 कितना आ जाएगा आपका, देखोगे 480 बाई x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब उसके बाद आप T2 निकालो सेम। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर रिड्यूसिंग 8 किलोमीटर पर आवर से, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, अगर 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी उसकी स्पीड को। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाओ, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वही जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड क्या आ जाएगा, तो देखो मैं इसको इस साइड रफ कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि वी नो, फिर हम लिखेंगे, लिखो तो लिख दो, 2 बार लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं वैसे। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 हो गई, विच इक्वल टू डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपकी, डिस्टेंस आपने 480 थी, सेम डिस्टेंस थी, टाइम आपका T2 लगा। तो T2 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 480 बाय में x माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद आप कंडीशन क्या गिवन है आपको, कंडीशन गिवन है कि दोनों के टाइम के अंदर 3 का गैप था, मैंने आपको बताया था। तो T2 टाइम ज़्यादा था, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम हुई है तो टाइम क्या लगा होगा आपका, ज़्यादा लगा होगा। वैसे सोच लो, नीचे वाली क्वांटिटी जब कम हो गई तो ऊपर वाली ज़्यादा आती है, रिवर्स के अंदर है ना, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या थे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। तो T2 और T1 की आप वैल्यूज को रख दीजिए। क्या आपकी T2 की वैल्यू 480 बाई x माइनस 8, माइनस में 480 बाई T1 की वैल्यू कितनी बेटा, x माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3। अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको अगले पेज पर सोल्व कर देते हैं बेटा। देखो 480 बाई में
x माइनस 8 माइनस में 480 बाई में x विच इज इक्वल टू द कितना है 3। मैंने 480 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो और 480 को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, पहले 480 को नीचे ले आता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 बाई 480। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कैंसिल और काट दो इसको, आई थिंक 160 पे जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसके। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दिया करो आप, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उधर x इधर कितना हो जाएगा माइनस का x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 बाई 160। अब इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर कितना हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 160। ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये 1 से और 160 की इधर से, ठीक है 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और ये कितना हो जाएगा, अब 16 की 8 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा 8 6 जा 48 4, और कितना आ जाएगा 8 1 जा, आई थिंक ये आएगा नहीं, हाँ तो कितना आ जाएगा माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, आज एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मोमेंटम क्लास के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे आपके पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके पास आती रहेंगी। नई वाली एनसीईआरटी उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दें, कुछ बच्चे कोई पुरानी वाली एनसीईआरटी लेके बैठे हो, नई वाली एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय।